गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाली हूँ कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर या फिर संक्रामक रोग के अंदर, वो है एन्सेफेलाइटिस के बारे में। एन्सेफेलाइटिस एक बीमारी है जो सूक्ष्म वायरस या फिर जो है अरबो वायरस के द्वारा होती है। अरबो वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है और ये वायरस जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, मतलब मच्छरों के काटने से ये इंसान के शरीर में वायरस फैलता है। ये ज़्यादातर कुछ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर मच्छर कुछ ज़्यादा होते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है मीन्स लोगों का सही से रहने और का जो जगह नहीं होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं। इस बीमारियों के अंदर कुछ लक्षण ये है कि तेज़ बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, मतलब मांसपेशियों में खिंचाव आने शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं चिकनगुनिया रोग के अंदर होता है। उसके अलावा गर्दन में अकड़न होना, ठीक है। उसके अलावा रोगी के का मतलब कि जिस तरीके से वो चलता फिरता और सब है, और इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके हाथ पाँव में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और सब शुरू हो जाता है एन्सेफेलाइटिस के अंदर। इसके अलावा जो होता है मेनली जो है आपका जो एन्सेफेलाइटिस का जो मरीज़ है, उसका जो है कोमा में जाने के चांसेस हो सकते हैं अगर उसका सही टाइम पे बुखार इलाज ना हो, क्योंकि बुखार जैसे जैसे इसमें बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये बुखार दिमाग पर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि मरीज़ के कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको जो है हम लोग जो है ब्लड मतलब कि खून की जांच और सब करवा कर हम पता कर सकते हैं कि एन्सेफेलाइटिस है पेशेंट को या फिर कोई और बीमारी है जिससे वजह से जो है पेशेंट को ऐसा हो रहा है। तो जब भी पेशेंट को तेज़ बुखार 2 दिन से 2 या 3 दिन से ज़्यादा जो है बुखार कंटिन्यूस बना रहे, बहुत तेज़ 102 से ज़्यादा बुखार और सब होने लगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी है। अगला हम लोग देखेंगे नियंत्रण और रोकथाम, किस तरीके से हम इस एन्सेफेलाइटिस को कैसे फैलने से रोक सकते हैं। मेनली एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो रोग जो होता है वो शीघ्र निदान रोग का शीघ्र निदान और उपचार हो सकता है, मगर अगर सही टाइम पे करवाया जाए तो। उसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी है उसको जो है लोगों की देखभाल करते रहना ज़रूरी है। स्पेशली जैसे कि एएनएम और के जो कार्यकर्ता है उन्हें पता होना चाहिए कि उनके वहाँ पर ऐसे मच्छर हैं जिनके काटने से एन्सेफेलाइटिस और हो सकता है, और अगर एक भी केस एन्सेफेलाइटिस का आता है तो उन्हें बाकी के लोगों को, गांव के जितने भी लोग हैं उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है हमारे जो है प्रभावित क्षेत्रों के अंदर नियंत्रण उपाय होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ज़रूरी है। बीमारी का जो है सही टाइम पे जो है टीका लगवाना ज़रूरी है। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को लगना चाहिए इस बीमारी का टीका। उसके अलावा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें पूरे कपड़े पहनाकर भेजें, पूरे बाजू के कपड़े पहनाकर भेजें, जिससे कि मच्छर ना खाए। और शाम के टाइम पे जो है मच्छर को भगाने के लिए मच्छरदानी और सब लगाकर सोएं, और मच्छर को भगाने के लिए जो मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कि गुड नाइट हो गया, ऑल आउट हो गया, उन सब का उपयोग करें, जिससे कि जो है मच्छर कम काटे, मच्छर पनपे ना, और जहाँ पे भी ये मच्छर पनपते उन एरियाओं को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं, और सही टाइम पे अगर हम लोग बीमारी का लक्षणों को देखकर हॉस्पिटल ले जाए तो सही टाइम पे बीमारी का उपचार भी हो सकता है। तो इसलिए एन्सेफेलाइटिस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जानलेवा भी हो सकती है अगर सही टाइम पे इनका इलाज ना हुआ तो। ये था बीमारी एन्सेफेलाइटिस। थैंक यू।